हेलो एवरीवन, आदित्य चौहान दिस साइड। तो दोस्तों आज हम करने वाले हैं मार्केट एनालिसिस ऑफ 9 अप्रैल। तो दोस्तों जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था मार्केट एनालिसिस ऑफ 8 अप्रैल की, क्या मार्केट ने सेम टू सेम वही फर्स्ट केस बनाया है जो प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था। मैंने दोस्तों बताया था कि काफी दिनों से मार्केट में सेलिंग नहीं आई है। लाइक यहाँ से 22,190 के करीब से मार्केट ने निफ्टी ने सपोर्ट लिया और उसके बाद लगातार मार्केट ट्रेंडिंग बाइंग साइड जा रही है। और दोस्तों मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर आज के दिन 8 अप्रैल के दिन 7 अप्रैल के दिन जैसे कि मार्केट की क्लोजिंग भी काफी बुलिश हुई है, तो 8 अप्रैल के दिन मार्केट के गैप अप होने के हाई चांसेस हैं। और मैंने बताया था कि अगर मार्केट कल के दिन गैप अप हुआ और पहला ही स्विंग मार्केट ने कौन सा स्विंग बनाया दोस्तों, बाइंग स्विंग बनाया। तो ये दोस्तों ये मार्केट ने बनाया पूरा ओपन होते ही बाइंग स्विंग। तो बाइंग स्विंग के बाद मार्केट क्या करेगा, जो मार्केट रेजिस्टेंस लगाएगा वहां से मार्केट में एक सेलिंग ट्रेड बनने के हाई चांसेस हैं। तो क्या दोस्तों रेजिस्टेंस लगाने के बाद दोबारा प्राइस रेजिस्टेंस तक आया क्या? आज के दिन ये मार्केट ने यहाँ पर रेजिस्टेंस लगाया और हमें क्या ऑब्जर्वेशन देखने को मिली कि मार्केट में वीकनेस है, उस रेजिस्टेंस पर प्राइस दोबारा नहीं आ पाया। यहाँ से सेलिंग आई, फिर बाइंग, फिर जब बायर्स दोबारा रेजिस्टेंस तक नहीं ले जा पाए तो इसी के ही रेड कैंडल के एग्रेसिव कैंडल बनने के, और जब इसने इस ग्रीन कैंडल को क्लोज किया यहीं पे हमने एक एंट्री बनाई और एक हमें 1:4 के एक अच्छा ट्रेड देखने को मिला। कौन सी एंट्री दोस्तों हमने यहाँ पे बनाई है, ये बनाई गई है दोस्तों पुल बैक एंट्री। पहले मार्केट सेलिंग स्विंग गया, फिर जब बाइंग हमने देखा कि मार्केट रेजिस्टेंस तक नहीं जा पाई तो इसी के रिजेक्शन पर हम यहाँ पर शॉर्ट कर देते हैं। और अगर आप देखेंगे तो कितनी एग्रेसिव सेलिंग कैंडल बनी है। और अगर आप ऑप्शन प्रीमियम के चार्ट पे जाकर देखेंगे तो यहाँ यहाँ से यहाँ तक एक 1:4 के एक अच्छा ट्रेड हमें दोस्तों मिला है। उसके बाद अगेन मार्केट में थोड़ी स्ट्रेंथ आई, मार्केट रेजिस्टेंस तक गया, लेकिन ओवरऑल रेजिस्टेंस पर ही आज के दिन भी मार्केट ने क्लोजिंग दी। तो आज के दिन मार्केट ने ज्यादा खास बाइंग या बुलिश क्लोजिंग नहीं दी है। तो इसलिए कल के दिन की भी एक सेलिंग केस की एक्सपेक्टेशन है और दो बाइंग साइड की। तो दोस्तों दोनों के दोनों मैं आपको बता देता हूँ कि हम सेलिंग साइड कब जाएंगे। अब जैसे कि हम बिगर पिक्चर पे दोबारा देख लेते हैं दोस्तों, क्या लगातार मार्केट, जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में भी मेंशन किया था, क्या लगातार मार्केट बाइंग स्विंग में है। ठीक है दोस्तों, लगातार मार्केट बाइंग स्विंग। तो प्राइस का नेचर दोस्तों जैसे कि स्विंग का नेचर है, तो क्या लगातार मार्केट बाइंग में ही जाती रहेगी क्या? और आज के दिन भी मार्केट बाइंग साइड ही गई है, एक एक सेलिंग साइड की तरफ थोड़ा सा मोमेंटम करके, जिसमें हमारे टारगेट तो नो डाउट आ गए थे। लेकिन क्या अभी भी मार्केट इतना रिट्रेसमेंट दे पाई क्या सेलिंग साइड का जितना एक्सपेक्टेशन था? तो उसी की एक्सपेक्टेशन में आपको बताता हूँ, अगर कल के दिन हम सेलिंग किस केस में जाएंगे, 9 अप्रैल के दिन, अगर कल के दिन ओपन होने के बाद मार्केट ने अगेन एक बाइंग स्विंग बनाया और फिर मार्केट लगाती है रेजिस्टेंस, तो और फिर हम आज के तरह ही जैसे हमने 8 अप्रैल के तरह यहाँ पे ये ऑब्जर्वेशन की कि क्या प्राइस रेजिस्टेंस पर होल्ड नहीं कर रहा और उसके फेलियर पे ही हमने एक ट्रेड बना दिया। सिमिलरली ही अगर कल के दिन भी प्राइस रेजिस्टेंस पर होल्ड नहीं करता और एक ऐसे लोअर हाई बना के मार्केट सेल ऑफ हो जाती है, तो एक 1:4 का हम अगेन कल के दिन भी इन लॉस ब्रेक पर ट्रेड लेंगे या पुल बैक एंट्री लेंगे। और जो हमारा स्टॉप लॉस होगा वो होगा प्रीवियस लोअर हाई पर। और अगर प्रीवियस लोअर हाई काफी दूर है तो हमें लेंगे एक एवरेज कैंडल साइज का स्टॉप लॉस। तो पहला केस दोस्तों ये है, और सेलिंग साइड का एक यही केस बनने की कल के दिन एक उम्मीद। इसकी हाई प्रोबेबिलिटी क्यों है दोस्तों? क्योंकि काफी दिनों से अगर हम बड़े पिक्चर में देख रहे हैं तो काफी दिनों से मार्केट में क्या नहीं आई, मार्केट में सेलिंग नहीं आई है। और लगातार मार्केट, जैसे कि सीज फायर अनाउंसमेंट हुई है अमेरिका, ईरान और इसराइल के बीच, तो इसलिए मार्केट लगातार वी शेप रिकवरी कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे बाइंग, फिर बाइंग, फिर बाइंग, फिर आज के दिन भी गैप अप हुआ और लगातार आज का भी मार्केट बुलिश ही क्लोज हुआ है। इतना बुलिश क्लोज नहीं हुआ लेकिन फिर भी बुलिश ही कंसिडर किया जाएगा। तो अगर कल के दिन भी मार्केट पहली स्विंग ही बाइंग बनाता है तो एक रेजिस्टेंस के बाद एक सेल ऑफ आने की उम्मीद है। ठीक है दोस्तों, भले ही फिर मार्केट दोबारा यहाँ से बाइंग साइड चले जाए, ऐसे मार्केट सपोर्ट लगाया फिर दोबारा और फिर ऐसे हाइयर लोज बना के मार्केट दोबारा बाइंग साइड चला जाए, इस ट्रेंड को दोबारा कंटिन्यू कर दे।
लेकिन इतना मोमेंटम जरूर दे देगी कि हमारा हमारा टारगेट आ जाएगा 1:4। अब बात कर लेते हैं, अगर मार्केट ओपन होते ही कल के दिन बनाए दूसरा केस, अगर मार्केट कल के ओपन होते ही कल के दिन बनाए पहली स्विंग सेलिंग स्विंग, मार्केट ओपन हुआ, मार्केट ने पहला ही स्विंग बना दिया सेलिंग स्विंग, फिर मार्केट लगाएगा सपोर्ट। तो ये सपोर्ट हम क्या कंसिडर कर सकते हैं कि ये सपोर्ट ऑलरेडी ही जो ये 3-4 दिन से बाइंग चल रही है, ये पहली ही स्विंग में वो सारा का सारा जो रिट्रेसमेंट आना था वो कंप्लीट हो चुका है। और उसके बाद जो मार्केट सपोर्ट लगाएगी उस सपोर्ट से मार्केट बाउंस बैक करनी चाहिए। तो मार्केट ऐसे हाइयर लोज बना के मार्केट एक 1:4 बाइंग साइड दोबारा ट्रेड अगेन हम यहाँ पे भी हाइस ब्रेक पर लेंगे। स्टॉप लॉस हमारा प्रीवियस हाइयर लो, और अगर हाइयर लो दूर है तो एवरेज कैंडल साइज का हमारा स्टॉप लॉस होगा। तो ये हमारा केस होगा बाइंग साइड, दूसरा केस बाइंग साइड दोस्तों, ठीक है। अब एक और थर्ड केस भी लेता हूँ जिसकी प्रोबेबिलिटी और हो सकती है, वो पहले ही केस में है कि मैंने पहले ही केस में बताया कि अगर बाइंग साइड ऐसे स्विंग बनाएगा और जो रेजिस्टेंस लगाएगा उस रेजिस्टेंस पर मार्केट अगर होल्ड कर रहा है काफी देर से, लाइक 2-3 बार मार्केट टेस्टिंग दे दिया, मार्केट सेल ऑफ ही नहीं हो रहा है, लगातार मार्केट में ज्यादा ही बाइंग आ गई और हाइयर लोज का क्रिएशन हो रहा है, तो फिर इसके ब्रेक पे एक ब्रेकआउट होने के बाद ही एक 1:4 का दोबारा एक ट्रेड प्लान किया जाएगा, लेकिन उससे पहले नहीं किया जाएगा, ब्रेक के बाद ही ये ट्रेड कंसिडर हो। तो इसकी भी एक हाई प्रोबेबिलिटी है, यहाँ पे भी एक 1:4 रिवॉर्ड का ट्रेड मिलेगा, और जो स्टॉप लॉस होगा वो होगा दोस्तों प्रीवियस हाई लॉस पर। ठीक है दोस्तों, फर्स्ट और थर्ड केस में सिर्फ इतना ही डिफरेंस है कि फर्स्ट केस में रेजिस्टेंस पर प्राइस नहीं जाएगा, जैसे आज के दिन 8 अप्रैल के दिन स्टार्टिंग में नहीं गया, बाद में गया है वो मैं मानता हूँ दोस्तों, लेकिन पहले जब टेस्ट किया है मार्केट एक हाइयर लो, ये सेलिंग आई, ये बाइंग आई, फिर एक ये हाइयर लो, सॉरी लोअर हाई बना ना, हाई, फिर ये उससे छोटा लोअर हाई, फिर इस लोअर हाई के जैसे ही मार्केट पे रिएक्शन मिला, यहीं पे एक 1:4 का रिवॉर्ड का ये दो ही बड़े बड़े कैंडल में टारगेट आ गया था। तो पहला केस तो ये है सिमिलर 8 अप्रैल का केस, लेकिन ये थर्ड केस कैसा है दोस्तों कि बाइंग होने के बाद प्राइस अगेन एंड अगेन रेजिस्टेंस पर आ रहा है, और फिर मार्केट ब्रेकआउट देने के बाद मार्केट एक बाइंग साइड कंसीडर। सिमिलर केस अगर मैं बताऊं तो इसके जो इससे पिछला केस था, सेम ऐसा केस बनने का है थर्ड केस, जैसा 7 अप्रैल के दिन बना है। ठीक है दोस्तों, तो 8 अप्रैल की भी बात कर ली दोस्तों मैंने, 7 अप्रैल की भी कर ली, और 9 अप्रैल को क्या होने के चांसेस हैं वो भी मैंने आपको बता दिया। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, इन्हीं 3 केस बनने की हाई प्रोबेबिलिटी है। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं, चैनल को लाइक कीजिए, वीडियोस पर कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।